मोबिशा जैसी फिजिक बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों में फोकस करना पड़ती है। सबसे पहले आपका मिनिमलिस्ट ट्रेनिंग, आपकी रिकवरी कैसी है और तीसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी न्यूट्रिशन। ये 3 चीज़ लिटरली डिसाइड करती है आप मसल कैसे होल्ड ऑन करोगे, आप कितना जल्दी मसल पुट ऑन करोगे, क्या आप थ्रू आउट द ईयर लीन और चिज़ल्ड रहोगे, वरना यू विल बिकम एज अ फैट एस, जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो भाई लोग, मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इन 2 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं, बहुत ज़्यादा गलतियों की है और ये जो भी गलतियाँ और जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, आज मैं शेयर करूंगा एज अ ब्लूप्रिंट कि मुझे एक ऐसी फिजिक चाहिए थी जो विदाउट अ गुड लाइटिंग ऊपर से नीचे से अंदर से, वो लाइटिंग के बिना भी मुझे एक अच्छी खासी मूवी स्टार जैसी फिजिक हमेशा से चाहिए थी। और क्या मैंने वो चीज़ अचीव की है? नो, आई एम नॉट देयर स्टिल, क्योंकि और भी बाकी है। आई एम स्टिल ऑन अ जर्नी टू क्रिएट दैट मूवी स्टार लाइक फिजिक। बट मैं आप लोग को एक ब्लूप्रिंट देना चाहता हूँ, एक ओवरव्यू हाउ यू टीनेजर्स कैन बिल्ड दैट मूवी स्टार लाइक फिजिक, जो काश मेरे पे होता था जब मैंने अपना फिटनेस जर्नी को जस्ट चालू किया था। सो विदाउट इवन वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहली बात ट्रेनिंग। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछनी पड़ेगी, आप वीक में कितनी बार ट्रेन कर सकते हो? शायद से आपका आंसर हो सकता है मैं 3 दिन ट्रेन कर सकता हूँ, मैं 2 दिन ट्रेन कर सकता हूँ, शायद से 1 दिन। इन वर्स्ट केस सिनेरियो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जरूर मसल बिल्ड कर सकते हो इवन बाय ट्रेनिंग 3 to 4 days अ वीक। ठीक है, आप 2 दिन ट्रेन करोगे, यू कैन एक्चुअली मेंटेन योर मसल। अगर आपने जस्ट अपना फिटनेस जर्नी जस्ट चालू किया, इवन 2 days अ वीक एक्चुअली वर्क्स द बेस्ट। आपको 6 दिन वर्कआउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरों का सुन के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे पास 6 के 6 दिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हाउ आई कैन बिल्ड एनी मसल, मैं तो मसल ही बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मैं खुद एक 4 डे स्प्लिट यूज करता हूँ। मैंने अभी जैसे अपने 3 डे स्प्लिट से मैंने 4 डे स्प्लिट में ट्रांजिशन किया है। इसके पहले मैं पुश पुल लेग्स करता था, बट मैंने पुश पुल लेग्स बंद क्यों किया? क्यों? बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू रिकवर प्रॉपरली। इसके वजह से मैंने सोचा लेट्स टेक अ चांस कि हम 4 दिन ट्रेन करेंगे, एंड आई एक्चुअली सॉ माय बेस्ट स्ट्रेंथ गेन ऑन दैट टाइम। क्योंकि इफ यू गेन स्ट्रेंथ यू कैन ऑलवेज बिल्ड मसल। अगर आप स्ट्रेंथ गेन करोगे यू विल बी एक्चुअली बिल्डिंग मसल। नो चांस की ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप मसल बिल्ड नहीं करोगे अगर आपका स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा है, क्योंकि मसल गेन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू कैन एक्चुअली बिल्ड मच मोर मसल जो लोग 6 दिन ट्रेन करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि दे एक्चुअली नीड टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उन लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते क्योंकि उन लोग का रिकवरी भी इम्प्रॉपर रहती है। अभी मैं रिकवरी के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितना दिन वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपने चूज कर लिया कि आप 4 दिन ट्रेन करोगे, 5 दिन ट्रेन कर सकते हो, अगर आप 3 दिन ट्रेन कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली गो फॉर अपर लोअर अपर, क्योंकि आई एक्चुअली एम्फसाइज मोर ऑन अपर डेज। लोअर डेज आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि टू क्रिएट अ मूवी स्टार लुक यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन अपर बॉडी मोर। और अगर आप 4 दिन ट्रेन कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली यूज माई स्प्लिट विच इज एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्लिट। सिंपल, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप 6 दिन ट्रेन कर सकते हो, आप पुश पुल लेग्स कर सकते हो। अगर आप 5 डे कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली गो फॉर पुश पुल एंड अपर लोअर, नो सॉरी, यू कैन गो फॉर अपर लोअर एंड पुश पुल लेग्स। ये एक 5 डे स्प्लिट है और एक बहुत स्वीट स्प्लिट है। अगर आप 2 दिन ट्रेन कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली गो फुल बॉडी, 2 फुल बॉडी वर्कआउट। अगर आप 1 दिन ट्रेन कर सकते हो, कैन एक्चुअली गो फॉर फुल बॉडी। बट मैं रिकमेंड करोगे आप वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार आप ट्रेन कर सकते हो। मैक्सिमम वुड बी 3 days, which is actually the sweetest spot to build muscle। भी अपने स्प्लिट भी आपने देख लिया क्या हो सकता है, आप कितना दिन वर्कआउट कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली फोकस ऑन की लिफ्ट्स। आपको की कंपाउंड लिफ्ट्स में फोकस करना चाहिए। आपको मेन मसल ग्रुप्स जैसे कि चेस्ट, अपर चेस्ट, शोल्डर्स, जो कैन एक्चुअली ट्रेन बाय डूइंग OHP, बैक यू कैन एक्चुअली ट्रेन बाय डूइंग पुलअप्स। देन आपकी आती है क्वाड्स, जो आप बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड से टारगेट कर सकते हो। दूसरी आती है हैमस्ट्रिंग्स, आप RDL से टारगेट कर सकते हो। दैट इज इट। आपको इतने ही मसल ग्रुप के लिए इतना ही कंपाउंड लिफ्ट्स आपको टारगेट करना है। एंड देन जब आपने की लिफ्ट्स को चूज कर लिया अपने मेन मसल ग्रुप्स के लिए, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू सप्लीमेंट विद एक्सेसरी एक्सरसाइज। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपने पुलअप्स किया, नाउ यू कैन एक्चुअली गो फॉर डूइंग दैट पुल डाउन, वरना सीटेड रोज। दैट इज इट। मेरा मतलब वही है कि यू कैन एक्चुअली गो फॉर एक्सेसरी लिफ्ट्स आफ्टर यू डू योर की लिफ्ट्स। दैट इज इट। आपको इससे ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको 3-4 वेरिएशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक की लिफ्ट और एक एक्सेसरी लिफ्ट, दैट इज इट। आपको इतना ही ट्रेनिंग करना है। अपना वर्कआउट को जितना होता है उतना मिनिमलिस्ट रखो, बिकॉज यू एक्चुअली वांट टू सी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, राइट। आपको बाकी सब अपना पढ़ाई, काम, क्योंकि आई एम एक्चुअली मेकिंग दिस वीडियो फॉर टीनेजर्स, तो उनको भी पढ़ाई रहती है एंड इंटर्नशिप्स वो सब रहती है। दैट्स व्हाई यू एक्चुअली नीड टू फोकस मच मोर ऑन दैट। और हेल्थ तो होती है,
बट यू कैन एक्चुअली बिल्ड मच मोर मसल बाय डूइंग मिनिमलिस्ट वर्कआउट ट्रेनिंग। अभी सेकंड जो चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इज अबाउट न्यूट्रिशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ दिस वीडियो। आपकी ट्रेनिंग भी ऑन पॉइंट रहेगी, आपकी रिकवरी भी अच्छी है, बट अगर आपका न्यूट्रिशन एकदम सही नहीं है, यू विल बी एक्चुअली नॉट एबल टू प्रोग्रेस इन द जिम, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन इम्प्रॉपर रहेगी, आपकी स्किन अच्छी नहीं रहेगी, आपकी फिजिक भी अच्छी नहीं रहेगी, आपका लाइफ में आपको जो भी फोकस करना है वो भी सही नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई आई थिंक न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेन थिंग अबाउट एवरीथिंग इन द लाइफ। सो बट एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सब टीनेजर्स के लिए, प्लीज डोंट गो फॉर लो लेवल्स ऑफ बॉडी फैट। आपको 10% बॉडी फैट के नीचे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक आप 20 से 21 साल क्रॉस नहीं किए, क्योंकि इट इज एक्चुअली हार्ड टू मेंटेन। अगर आपको कोई शो परफॉर्मेंस नहीं है, आपको कोई मॉडलिंग एजेंसी के अंडर नहीं काम करते हो, आप ऐसा कुछ लुक्स के सबसे इतना कुछ नहीं है, यू एक्चुअली शुडंट गो लो लेवल्स ऑफ बॉडी फैट। आई नो लुक्स मैक्सिंग अभी के टाइम बहुत ज़्यादा वायरल है, आपको चिजल फेस चाहिए, आपको एकदम लीन दिखना है, आपको वेन्स चाहिए, बट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन जेनेटिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपको चिजल फेस चाहिए, वो सब बाद में भी आ सकते हैं, राइट? आप एक बार मसल बिल्ड करो, आप एक बार फिजिक अपनी बिल्ड करो, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर दैट मूवी स्टार लुक। आपको वो श्रेडीनेस आपको ज़रूर दिखेगा। मैं रिकमेंड करूँ, यू शुड एक्चुअली गो फॉर दैट ब्रूस वेन फिजिक, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अबाउट बीन लीन एंड बीन रिप्ड। मीन्स वो ज़्यादा लीन भी नहीं है, श्रेडेड भी नहीं है, बट इट्स नॉट एक्चुअली दैट फैट। आप इट्स लाइक 12 to 15% बॉडी फैट, इट्स एक्चुअली द स्वीटेस्ट स्पॉट। अगर आपको बॉडी एकदम लो लेवल्स ऑफ बॉडी फैट में जाना ही है, 11% इज एक्चुअली गुड, ठीक है? सो कमिंग बैक टू द न्यूट्रिशन पॉइंट, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो ओवरवेट है, यू शुड बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन कैलोरी डेफिशिएट। आपको तभी अपना बॉडी फैट को कम करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 500 से 250 कैलोरी के डेफिशिएट लो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही ओवरवेट हो, आपका बहुत ज़्यादा ही बॉडी फैट है, मैं रिकमेंड करूंगा कि 1000 से 500 कैलोरीज, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से यू कैन एक्चुअली कैरी दैट बिग डेफिशिएट। आपको इतना ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, आपको इतना ज़्यादा स्टार्विंग नहीं लगेगा जब इतना ज़्यादा ओवरवेट हो। बट अगर मैं जनरली पॉपुलेशन की बात करूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इतने ज़्यादा भी ओवरवेट नहीं होते, दे एक्चुअली आर नॉट दैट ओवरवेट कि उनको इतना बड़ा डेफिशिएट लेने की जरूरत है। यू शुड एक्चुअली गो फॉर 500 to 250 कैलोरी डेफिशिएट। नाउ इफ अगर आपको मसल बिल्ड करना है, यू एक्चुअली वांट टू पुट ऑन सम मसल, आपको स्ट्रेंथ पुट ऑन करना है, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ध्यान देना है, देन यू शुड एक्चुअली गो फॉर लीन बल्क। अगर आप स्किनी फैट हो, आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन में जाना है, जिसके ऊपर मैं इन फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप स्किनी हो, आपको वेट पुट ऑन करना है, यू शुड एक्चुअली फोकसिंग ऑन लीन मास, आपको लीन बल्क करना चाहिए। नाउ अभी लीन बल्क कैसे करें, मैं भी एक ओवरव्यू देता हूँ इसके बारे में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड आउट करना है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, जिस एक्चुअली प्रीटी मच एक्यूरेट कैलकुलेटर, बट आपको वीक बाय वीक एवरी 1 to 2 वीक्स आपको देखना चाहिए कि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी में पहुंच रहे हो। देन अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी को एक बार फाइंड आउट कर ली, इट्स एक्चुअली टाइम टू फोकस ऑन पुटिंग ऑन सम कैलोरीज। आपको बाद में 250 से 200 कैलोरीज सरप्लस ही खाना है, आपको 500-1000 कैलोरी सरप्लस की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने अभी जैसे अपनी फिटनेस जर्नी को चालू की है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर 500 to 1000 कैलोरी सरप्लस। बट मैं रिकमेंड करूंगा फॉर जनरल पॉपुलेशन, अगर आपको मसल बिल्ड करना है, गो फॉर 200 to 250 कैलोरी सरप्लस। इससे ज़्यादा खाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अभी अपने कैलोरी सरप्लस भी देख लिया, आपका मेंटेनेंस कैलोरी भी मिल गया। नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू फोकस ऑन प्रोटीन। सो अभी प्रोटीन कितना खाए, आपको 0 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट खाना है। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मेरा बॉडी वेट है 60 kg। नाउ यू विल बी मल्टीप्लाइंग 60 kg इंटू 2.2। आपको पाउंड्स में देखना है अपना बॉडी वेट को। सो 60 kg मल्टीप्लाई बाई 2.2, नाउ तो मेरा आता है 120 lbs। अभी उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 ग्राम्स। सो आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपका प्रोटीन इंटेक बनता है 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है? दिस इज एक्चुअली गुड फॉर लीन बल्क, ठीक है? पर लीन बल्क के लिए आपको प्रोटीन जितना होता है इतना कम खा सकते हो। The least amount of protein you can actually eat during a lean bulk is 0.6 to 0.7। बट अगर आप कट कर रहे हो तो 16% बॉडी फैट में हो और आपको 12% बॉडी फैट माना है, देन आपको 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट खाना है। सो अगर मैं 120 lbs का हूँ, 60 मल्टीप्लाई बाई 2.2 इज इक्वल टू 120 पाउंड्स, तो मेरा प्रोटीन इंटेक होगा 120 ग्राम्स। सो आपके गोल्स के हिसाब से अपना प्रोटीन को सेट करना है। देन अगर मैं कार्ब्स और फैट की बात करूँ, उसके बारे में इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपना प्रोटीन देख लिया, आपको उसमें फोकस करना है, देन बाकी सब अपने कार्ब्स और फैट्स पे भर दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट में, प्लीज फोकस ऑन योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
आपने अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को फोकस कर तो लिया है, आपने अपना कार्ब्स को भी देख लिया, फैट्स को भी अच्छे से मैनेज कर लिया, प्रोटीन भी अच्छे से खा रहे हो, नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली फोकस ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक्चुअली फोकसिंग ऑन योर विटामिन D3, विटामिन B12, पोटेशियम, बाकी सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये चीज़ को फोकस किया है। इट्स बीन एक्चुअली 2 to 3 months, क्योंकि ये चीज़ आपको बताती है कि आपकी हेयर कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी स्किन कैसी रहेगी, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही मालूम पड़ता है। और ये सब आप मालूम कैसे करोगे? जस्ट बाय डूइंग ब्लड टेस्ट। अगर आपने अपना फिटनेस जर्नी अभी चालू किया, प्लीज 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 सप्लीमेंट के पीछे मत भागो। यू शुडंट फोकस ऑन दैट 1% थिंग। वो बस 1% आपको बस एक पुश देगा, बाकी कुछ नहीं करता है। अगर सप्लीमेंट लेना ही है, वे प्रोटीन लो और क्रिएटिन लो, दैट इज इट। आपको प्री वर्कआउट वो सब जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप उनमें से भी बेस्ट की बात करूँ, क्रिएटिन इज द बेस्ट है, क्रिएटिन में ज्यादा फोकस करो। बट आपको ये सब भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज फोकस ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसको सप्लीमेंट करें देखो, उसको होल फूड से सप्लीमेंट करें देखो, वरना आपको उसको बाकी चीजों से सप्लीमेंट करना, बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा बाय यूजिंग टैबलेट्स, जैसे कि विटामिन D3, जो मोस्ट ऑफ द 80 to 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डेफिशिएंट है। आपको शायद से उसके लिए आपको सप्लीमेंट करना होगा। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रोटीन, आपकी जिम, वो सब, ठीक है। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्लीज फोकस करो, ठीक है। आपके प्रोटीन इंटेक में फोकस करो, इससे आपकी हेल्थ ऑन पॉइंट रहेगी एंड यू विल बी एक्चुअली बिल्डिंग दैट मूवी स्टार लाइक फिजिक बाय एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट। नाउ द लास्ट थिंग, द थर्ड थिंग इज फोकसिंग ऑन रिकवरी। आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं रहेगी, आपका ट्रेनिंग भी रहेगा, आपका न्यूट्रिशन भी रहेगा, वो सब कुछ वेस्ट जा सकती है। सबसे पहली बात, फोकस ऑन योर स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप लेनी है, ठीक है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं रहेगी, आप जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हो, जो भी कैलोरी सरप्लस खाते हो, ठीक है, अगर आप डेफिशिएंट में भी हो, अगर आप सही से सोते नहीं हो, अगर आपका स्लीप ट्रैश है, आपकी फिजिक भी ट्रैश होगी। क्यों? क्योंकि आप जो भी मसल बिल्ड कर रहे हो, जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, क्योंकि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को दे रहे हो, वो मसल वो न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एफिशिएंटली यूज नहीं करेगी। अगर आपकी स्लीप अच्छी रहेगी, योर मसल विल बी एक्चुअली यूजिंग दैट न्यूट्रिएंट्स। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, जो भी एक्सेस न्यूट्रिशन जो अपनी बॉडी को दे रहे हो, इट विल बी एक्चुअली कन्वर्टिंग टू फैट। सो आपको स्लीप अपनी अच्छी रखनी है और दिन में 10,000 से 12,000 स्टेप्स करो, बिकॉज एक्टिव रिकवरी एक्चुअली हेल्प्स टू। और अगर आपने 10,000 से 12,000 स्टेप्स हर रोज किए, देन यू विल बी एक्चुअली कीपिंग योर फैट एज मिनिमम एज पॉसिबल। अगर आप वर्कआउट भी नहीं करते हो ना, आप बस चलो, डू योर वॉकिंग। आपको 10 से 12,000 स्टेप्स हर दिन करने देखो, ठीक है। उसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा था कि यू शुड बी एक्चुअली ट्रेनिंग 4 to 3 days अ वीक। इससे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी सब आप स्टेप्स करने में देखो, यू विल बी एक्चुअली गेनिंग मच मोर मसल एंड लेस फैट। और तीसरी चीज आती है वर्कआउट रूटीन। मुझे वर्कआउट रूटीन में वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि दे एक्चुअली गो फॉर हाई वॉल्यूम। उनको ये एक्सरसाइज करना है, वो एक्सरसाइज करने का है, आपको उनको 10 बार एक्सरसाइज करना है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पर मसल ग्रुप 1 से 2 एक्सरसाइज करने के, जो मैंने अपने पहले पॉइंट में बात किया था। एंड अगर आपको मसल बिल्ड करना है, यू शुड एक्चुअली फोकसिंग ऑन लो वॉल्यूम वर्कआउट, यू शुड एक्चुअली फोकसिंग ऑन मिनिमलिस्ट वर्कआउट। आपको ज्यादा वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपको 3-4 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपकी वर्कआउट वॉल्यूम्स एकदम लो रहती है, यू विल बी एक्चुअली फोकसिंग मोर ऑन योर रिकवरी, क्योंकि आपने अपने बॉडी को अननेसेसरी फटीग बिल्कुल भी नहीं किया। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका बॉडी जल्दी रिकवरी होएगा, यू विल बी एक्चुअली बिल्डिंग मसल मच मोर फास्टर। सो दैट इज इट, बस इतना ही था। आपको बस इतना ही करना है। ये एक टाइप का ब्लूप्रिंट था जिधर आप एक मूवी स्टार जैसी फिजिक बना सकते हो, एक टाइप की ओवरव्यू थी, ठीक है। इसको मैंने ज्यादा इन डेप्थ ब्रेक डाउन नहीं किया, बट मैं न्यूट्रिशन पार्ट को थोड़ा और ब्रेक डाउन किया था, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि न्यूट्रिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन हेल्थ और आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी में। क्योंकि मैंने अभी जैसे अपने न्यूट्रिशन को ज़्यादा फोकस करना चालू किया, एंड मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को ये चीज़ शेयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, अगर आपको अपने लाइफ में अच्छा करना है, फोकस करना है अपने कामों में, ठीक है, आपको पढ़ाई में अच्छा जाना है, आपको अच्छा मार्क्स चाहिए। अभी एग्जाम सीजन आ रही है, मेरा भी एग्जाम है, एंड आई थिंक न्यूट्रिशन इज प्लेइंग अ बिगेस्ट रोल, ठीक है। बस इतना ही था, एंड थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, you will actually be able to build muscle like this, क्योंकि health is the priority। आपको health को ज़्यादा prioritize करना पड़ेगा, prioritize your nutrition, prioritize your recovery, and muscle तो आप build ही करोगे। Okay, so till then I will be seeing you in the next video. Bye.